ये देखा जाए इस तरफ पे तो पुलिस की सरेआम लग रही है मनमानी, और एनडीपीएस का जो मामला होता है उसका भी ये प्रावधान होता है कि 90 दिन में उसकी जांच करके उस जो उसके होते हैं मुलजिम उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये एक हत्या का मामला और आरोप भी लगाया जा रहा है, और पुलिस आज दिन तक 1 साल के करीब होने आया है तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो पुलिस भी, आपने उस प्रशासन के बारे में अगर एसपी साहब से जो बात की होगी तो उस एसपी साहब ने क्या बताया? तो ये वास्ते थे एफआईआर बीजी या गांव रे महीना कोई जांच पतो की हो? गणी की बीमारी कोई होना ही हुआ पुल सुना ही नहीं है। गांव वालों गणी की, प्रशासन ने गणी की, कोई सुना ही नहीं हमारी। तो आप जैसे कि पुलिस बता रही है कि गुमशुदा थे, भी कोशिश की कि गुमशुदा सुराग कीजिए? गणी की करे मारे हाथ किया मैंने कर करे मैं तो धरो की। हाँ सर, कोई कमी रखी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस ने नहीं, कोई गाँव वालों के नहीं की नहीं है, बिल्कुल। तो साथी आपने देखा, ये कह रहे हैं कि हमने पुलिस वालों को 1 साल तक उनके पीछे घूमे हैं और कोई हमारी कार्रवाई और नई सुनवाई की जा रही है, और ये आज 1 साल बाद धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इन गरीब परिवार को। नमस्कार, मैं आपका साथी पप्पू भाई गर्ग। आज इस वक्त हम मौजूद हैं जो बाड़मेर कलेक्टर ऑफिस के बाहर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख पा रहे हो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, खरता राम को न्याय दे, ये मामला करीब बताया जा रहा है 1 साल का। जो पूरा मामला क्या है, न्याय देने के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, तो पूरी बात आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। जो हमारे साथ है भगवान सिंह जी लाबरऊ, और भगवान जी से जानेंगे कि भगवान जी से ये मामला कब का है, कब हुआ था? ये मामला लगभग 11:30 महीने पहले का है। 4 मई 2023 की रात्रि की घटना है, और 5 मई 2023 को सुबह इनको पता चला था। उनकी जो खरताराम थे, उनकी पत्नी पड़ोस में एक मॉर्निंग में 6:30-7 बजे एक बाल्टी देने के लिए गए, और तब पड़ोसी ने पूछा कि भाई आज इतनी जल्दी बाल्टी पहुंचाने कैसे आ गए? बोले मैं पियर जा रही हूँ। पियर मतलब वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर ही है। और तब उन्होंने पूछा भाई खरताराम कहाँ है? तो खरताराम सुबह मजदूरी पे चला गया। तो मजदूरी पे अभी बस ही नहीं है, उनको पत्नी ने बताया। तब उन्होंने कहा कि मेरा मोबाइल था वो खरताराम लेके चला गया है, आपका मोबाइल दीजिए, मैं मेरे पापा से बात करती हूँ। तब उन्होंने बात जब किया, तब उनकी क्या है, खरताराम की बहन है, वो आटे साटे में इनकी शादी हो रखी है। तब उनकी बहन ने फोन करके उनके पिताजी को, देवाराम जी थे, उनको बताया कि भाई आज खरताराम कहाँ गया? चंदनी है उसकी पत्नी का नाम था, वो पियर आ रही है। तो इसके बारे में जब शक गया, तब उनके देवाराम वो वहाँ पर मौके पर गया, तो उनके आंगन में खून की धब्बे पड़े थे। पास में देखा तो कचरा था, उस कचरे में भी खून डाला हुआ पड़ा था। मतलब वो आंगन में सबूत नष्ट करने का प्रयास किया। घर में कई कपड़े थे, उनके ऊपर भी खून लगा हुआ था। वहाँ से आधा किलोमीटर दूर तक रोड तक गए, जो पगडंडी थी उसके ऊपर भी खून के धब्बे पड़े थे। रोड के ऊपर जहाँ वहाँ पे भी या बॉडी रखी है, कुछ भी हुआ है, तो वहाँ भी खून गिरा हुआ पड़ा था। तो डेड बॉडी घर से कितनी दूर मिली? बॉडी तो कहीं मिली नहीं अभी तक, तो है ही नहीं कुछ। अभी ये शक ये है पुलिस, और ये तो गांव में कई लोग ये कहते हैं वो लापता है। जबकि वहां तक खून तक गया, तो खून कहाँ गया? वहाँ कुल्हाड़ी रखी, तो कुल्हाड़ी के ऊपर खून था। तब पुलिस को सूचना दी। लगभग उसी दिन 5 मई 2023 को लगभग 3 बजे पुलिस भी मौके पर गई है। घटनास्थल देखा, उसकी वीडियोग्राफी किया है, कुल्हाड़ी बरामद किया है, वहां से कपड़े बरामद किया है, वहाँ एक रजाई था उसको भी बरामद किया है। तो उसके बाद में भी पुलिस ने अभी तक कोई जांच नहीं किया। पुलिस ने पहले गुमराह किया, पुलिस ने एमपीआर दर्ज किया, गुमशुदगी दर्ज किया। 7-8 दिन तक पुलिस ने ये कहा कि आप इधर उधर पता करो, हम भी करते हैं। जब 8 दिन में पता नहीं चला, तब 12 अप्रैल 2023 को पुलिस की भाषा में उनसे एफआईआर लिखवाई और कहा कि आप एक काम करो, अपहरण का बता दो। तब उन्होंने नामजद व्यक्तियों के साथ में 4-5 लोगों का नाम, उसकी पत्नी, एक उसके साथ में पत्नी की किसी के साथ में बात होती थी, सरली निवासी कोई था, उसका नाम दिया है। उसके जो उनकी पत्नी थी खरताराम की, उसके जो ससुराल वाले थे उनका नाम साथ में डाला। पुलिस ने अभी तक कोई पूछताछ नहीं किया, ना खुलासा किया है क्या अगर गुमशुदगी है तो गुम हुआ है तो कहाँ गया, उसको ढूंढ के तो लाए, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई खुलासा नहीं किया है। पुलिस ने एक मोटरसाइकिल बरामद किया था जिसके ऊपर सीट के ऊपर ग्रामीण बता रहे के खून के धब्बे थे। पुलिस ने उस मोटरसाइकिल को छोड़ दिया। मतलब कुल मिला के कहने में ये भी सुनने में आ रहा है कि पुलिस के सिपाही भी 2-3 है जो इसमें इन्वॉल्व है, जो इस घटना को पूरा मतलब उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। कई बाहुबली लोग हैं जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, वो इस मामले को डाइवर्ट कर रहे हैं। गांव के कई मोजिज लोग हैं, क्योंकि उनके परिजनों में कहीं न कहीं से रिश्तेदार उसमें इन्वॉल्व आ रहे हैं, तब उस पूरे मामले को डाइवर्ट करके उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये देखा जाए इस तरफ पे तो पुलिस की सरेआम लग रही है मनमानी, और एनडीपीएस का जो मामला होता है उसका भी ये प्रावधान होता है कि 90 दिन में उसकी जांच करके उस जो उसके होते हैं मुलजिम उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये एक हत्या का मामला और आरोप भी लगाया जा रहा है, और पुलिस आज दिन तक
एक साल के करीब होने आया है तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो पुलिस भी, आपने उस प्रशासन के बारे में अगर एसपी साहब से जो बात की होगी तो उस एसपी साहब ने क्या बताया? जब 1.5 महीने पहले इनके परिजन जब मिले थे एसपी साहब ने, तब एसपी साहब ने कहा कि मैं इसकी टीम गठित करके मैं इसका खुलासा करवाता हूँ। 1 अप्रैल 2024 को भास्कर के मेन पृष्ठ पे इसकी न्यूज़ चली थी। उसके बाद में यहाँ पे कहा था कि ठीक है मेरे पास मैं फाइल मंगाता हूँ, देखता हूँ। उसके बाद में पुलिस आज दिन तक मौके पर नहीं गई। 2 दिन पहले ग्रामीणों ने इनके परिजनों ने मिल करके ग्रामीणों ने साथ में जाके जब ज्ञापन दिया, छुट्टियाँ थी नहीं लिया था तो मेल किया ज्ञापन। उसके बाद में आज जब धरने पर आए तब प्रशासन वाला डीएसपी साहब मौके पर गए है। एसपी साहब से आज मिले तब एसपी साहब ने कहा कि मेरे ऊपर भरोसा रखो, अभी चुनाव है, 8 मई तक मैं इसका खुलासा कर दूंगा, 8 या 9 मई तक। अब 8-9 मई तक खुलासा किरदार एक ही है, उसकी पत्नी घर पे है, उसको सख्ती से पूछताछ करो। पुलिस वाले कहते हैं हमने ला के उनसे पूछताछ किया था। पूछताछ या चुपचाप कोई बता देगा मैंने मर्डर किया है? मेरे से पूछ लो, मेरे से पूछ लो। मैंने अगर किसी का मर्डर किया तो मैं ये कहूँगा मैंने मर्डर किया है? कोई नहीं बताएगा। उसको सख्ती से पूछताछ करे। कहीं ऐसे पड़ी है उसकी बात। जब आज दिन तक ब्लड मिला है पुलिस को, आज 11 महीने ये नहीं पता लगा पाई कि वो ब्लड किसका था। अगर मानो ब्लड था तो फिर उनका डीएनए क्यों नहीं करवाया? उसके माता पिता का खून ले जाते, अगर उसको एफएसएल भेजते, डीएनए करवाते। खुलासा तो होता है। पुलिस की चाहती नहीं है किसका खुलासा हो, क्यों नहीं चाहती? तो आज कोई प्रशासन वहाँ मौके पे गई हुई है? आज डीएसपी साहब ने मौके पर गए हैं। अभी उनके मम्मी पापा थे खरताराम के, वो यहाँ पे धरने पे थे। अभी वो खुद वापस गए हैं, मौका घटनास्थल वो पूरी तस्दीक करवा रहे हैं, वापस यहाँ पे बैठेंगे। जो जैसे कि इन परिवार को किसी के ऊपर शक है, दावा है, वो उनको कुछ तो सब तो वो बता दिया ना। हाँ, खरताराम की पत्नी थी, उसके ऊपर शक था। पत्नी और के उसके अलावा सिम के ऊपर एक दूसरा कोई पत्नी किसी के साथ में बात करती थी। ये कोई सरली का निवासी था। उसने 30 मार्च को धमकी दिया था उसके पिताजी को, देवराम थे खरताराम के पिताजी को। गुजरात पाटन दवाई लेने के लिए गए थे, तब बताया मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे को देख लूंगा या गायब करवा दूंगा, ये उसने कहा था। लेकिन धमकियां दी है। गरीब आदमी थे, कोई कानून के लफड़े में पड़ना नहीं चाहते थे। गरीब को हर बार धमकियां मिलती रहती है। उन्होंने गाँव में बताया, किसी ने सुना नहीं था, कानून प्रशासन के पास गए नहीं। जब इतना संगीन मामला इसमें कार्रवाई नहीं हो रही है तो वो एप्लीकेशन देता क्या होता? मेरे गांव का एक व्यक्ति था, ऐसी का था, उसने एप्लीकेशन दिया था कि साहब मेरी हत्या हो सकती है, मुझे मरने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन उसका कभी न्याय नहीं मिला था। लास्ट में जब उसकी बेटी की बारात आती उससे 8 घंटे पहले उसने सुसाइड किया, और उसकी सुसाइड के लिए अगर उसने परिजनों ने जब एफआईआर दिया, राजनेताओं ने मिलकर दबा दिया उस मामले को। पुलिस ने कहा कि साहब वो तो ऐसे आदमी थे, उन्होंने शिकायत करके जबरदस्ती मामला करवा दिया। कल मेरे ऊपर ये एलिगेशन होगा कि इनको बरगला करके धरने पे बिठा दिया है। लेकिन बात तो बेटा इनके परिवार का गया, मेरा नहीं। लेकिन मानवता के नाते, एक इंसानियत के नाते मैं चाहूंगा कि गरीब आदमी को न्याय मिले। बड़े नेताओं को धमकी भरा मैसेज आता है तो उसके ऊपर तुरंत चोरी हो जाता है, उनकी कार्रवाई हो जाती है, गठित हो जाती है। जूता चोरी कैसे हो गया उसके पास में, कुत्ता चोरी कैसे हो गया, टीमें गठित होती है। भैंस चोरी हो गया था, मैंने एक बार मीडिया में देखा था, यूपी के अंदर आजम खान करके था, नेता था, उसकी समाजवादी पार्टी का टीमें गठित हुई थी, एसआईटी गठित हुई। कैसा भैंस कहाँ चली गई यार, मानव चला गया, उसकी कोई इनको फिक्र ही नहीं है। तो ये मतलब लग रहा है कि अभी राजस्थान में कोई इंसान की कदर नहीं है यहाँ पर, और गरीब की फर्स्ट नंबर। भाई देखो, इंसान की वैल्यू है, मानते हैं, लेकिन न्याय किसके लिए? इंसान को देने के लिए। गरीब के लिए न्याय नहीं होता है। मैं खुद एक्टिविस्ट हूँ। मैं कागज भ्रष्टाचार के खुलासे, ये कई बार कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति के ऊपर काम करेंगे हमारी सरकार। मेरे जूते घिस जाते हैं। जितना आरोपी अपराधी उसमें प्रताड़ित नहीं होते, उससे ज्यादा मैं परिवादी होने के नाते में प्रताड़ित होता हूँ। कागज में जाता हूँ, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, उस कागजों की फोटोकॉपियां करवा के हमारा जीव जानता है। लड़ने के लिए क्या होते हैं, ब्लैकमेलर का तंगा हम अलग से उठा के घूमते हैं, सब चीजें होती है, परेशानियां होती है। मैं तो प्रैक्टिकली व्यक्ति रहा हूँ जिस कानून का, फिर भी मैं कहता हूँ संविधान जिंदाबाद, क्योंकि हमें गर्व है कि हम संविधान के तौर पे हम आवाज तो उठा पाते हैं। ये संवैधानिक अधिकार है हमारा, तभी हम धरने पे बैठे हैं। लेकिन ये तो चाहते तभी उठा के अंदर डाल देंगे थोड़ी देर में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्माराम है। खरताराम आपके क्या लगते हैं? बड़ो हूँ खरताराम। तो ये वास्ते थे एफआईआर विधि या गांव रे महीना कोई जांच पतो क्यों? गणी की हमारी कोई होना ही हुआ, पुल सुना ही नहीं है। गाँव वालों गणी की, प्रशासन ने गणी की, कोई सुना ही नहीं हमारी। तो आप जैसे कि पुलिस बता रही है कि गुमशुदा थे, भी कोशिश की कि गुमशुदा सुराग कीजिए? गणी की करे मारे हाथ किया मैंने कर करे, मैं तो धरो की। हाँ सर, कोई कमी रखी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस ने नहीं, कोई गाँव वालों के नहीं की, नहीं है बिल्कुल। तो साथियों आपने देखा, ये कह रहे हैं कि हमने पुलिस वालों को 1 साल तक उनके पीछे घूमे और कोई हमारी कार्रवाई और नई सुनवाई की जा रही है, और ये आज 1 साल बाद धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इन गरीब परिवार को न्याय मिले। मिले। धन्यवाद, नमस्कार।